मुकाबला सिर्फ जेएमएम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के इसमें है या फिर कोई और भी है? त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है इस क्षेत्र में। जी नहीं, इस बार तो सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा और कांग्रेस आजसू किन्हीं से नहीं है, मुकाबला सीधे जनता से है। तो मैया सम्मान योजना चलाया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, बिजली बिल माफ किया, ये क्या इस क्षेत्र में काम आएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये मैया सम्मान नहीं, मैया परेशान योजना है। क्या कारण था जो आपने रिजाइन किया और फिर सामाजिक रूप से आपने चुनावी मैदान पे आप हैं आज? जी बिल्कुल, 2010 से 2019 तक हमने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरवा में पठन पाठन का काम किया। आपको वोट क्यों करे बरहेट विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, आपको क्यों वोट करें? झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सबकी नज़र बरहेट विधानसभा चुनाव में टिक गई थी। बरहेट में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की नज़र थी कि किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। अंततः गमालियन हेब्रम का नाम उठकर सामने आता है और उन्हें भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकदल 19। जी, सबों को झारखंडी जोहार और दीपावली की सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। किस विजन के साथ चुनावी मैदान में है, क्योंकि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के चुनावी मैदान में वो भी बरहेट से हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप भी चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है और भी लोग चुनावी मैदान में हैं, मुकाबला सिर्फ जेएमएम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के इसमें है या फिर कोई और भी है? त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है इस क्षेत्र में। जी नहीं, इस बार तो सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा और कांग्रेस आजसू किन्हीं से नहीं है, मुकाबला सीधे जनता से है। और बरहेट विधानसभा की 2,27,000 मतदाता इस बार तय कर चुकी है कि इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, जो 5 साल के कार्यकाल में जिन्होंने पूरे कार्यकाल भर झूठे वादे किए और सभी वादों का मैनिफेस्टो सबों के घर में अभी उपलब्ध है। जैसे कि 5 लाख नौकरी का वादा, जैसे कि गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपये चूल्हे खर्चे के तौर पर 2,000 रुपये मुहैया कराने की वादा, और उसके साथ साथ बीपीएल रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी परिवार गुजर बसर करते हैं उनको सालाना 72,000 रुपये के वादा। और उससे बड़ा वादा जो झारखंड के युवाओं के साथ किया गया, वो वादा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा है उन युवाओं को आश्वस्त किया गया कि आपको जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक हम आपको भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 रुपया। और उससे भी बड़ा वादा उन्होंने किया कि हम आपको आवास के माध्यम से आपके घर के ऊपर जो छत नहीं है हम छत देने का काम करेंगे। और अब वो आवास 4 साल 8 महीना बीत जाने के पश्चात वो धरातल पर आते हैं चुनावी सिगुफा के तौर पर, और आज तक पहला दूसरा किसी मुहैया कराया गया है और उसका घर पूर्ण रूप से अपूर्ण है। क्या लग रहा है, एक मैया सम्मान योजना चलाया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, बिजली बिल माफ किया, ये क्या इस क्षेत्र में काम आएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये मैया सम्मान नहीं, मैया परेशान योजना है। और 6 महीना से 8 महीना से जो गरीब महिलाएं अम्बेडकर ये योजना के माध्यम से इनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता था, वो सारा योजना का फंड को इधर कन्वर्ट करके इसको वोट बैंक के झांसे के तौर पर ये योजना लाया गया, जो कि जनता बखूबी समझ रही है। हेमंत सोरेन का कहना है कि क्षेत्र में विकास का कार्य बहुत हुआ है। बरहेट इलाके में जो है वो सिर्फ पिछले बार जो है एक बार दुमका से भी वो चुनावी मैदान में थे, इस बार केवल बरहेट से ही चुनावी मैदान में। इतने आश्वस्त हैं इस क्षेत्र से वो। जी बिल्कुल, बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 प्रखंड और 54 पंचायतें और 277 बूथ हैं और कुल मिलाकर के 618 गांव हैं। अगर आप के मैं गिनाऊं तो मेरे मुंह में वो सारे गांव हैं, चारों प्रखंड के 54 पंचायत के सारे गांव हैं। उन पंचायतों के मैं सिर्फ आपको 10% ही निवेदन करता हूं मीडिया बंधुओं से कि 10% गांव का भ्रमण कर लीजिए। उनके जो विकास का पैमाना, आपके हेलीकॉप्टर से उतर करके मंच से जो विकास का पैमाना का वो एक सिगुपा छोड़ते हैं, उसका आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपको वोट क्यों करे बरहेट विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, आपको क्यों वोट करे? बरहेट विधानसभा की जनता परिवर्तन के लिए हमको वोट करे,
और भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, ये मैं निवेदन करता हूं। क्योंकि बरहेट विधानसभा ही नहीं, भारत में जितने भी राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित है उन राज्यों में सर्वांगीण विकास की नदियां बह रही हैं। और हमारे बरहेट विधानसभा के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा का 25 साल का कार्यकाल यहाँ पर आप जानते हैं कि हेमलाल जी का रहा है, 5 साल का कार्यकाल थॉमस सोरेन जी का रहा है, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन जी का 5 साल और उनका झारखंड के मुखिया और मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल का उन्होंने पूर्ण निर्वहन कर चुका है। बावजूद यहाँ आज पेयजल से लोग त्रस्त हैं, पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली आज प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से जो गांव-गांव पोल और तार मिला, इंसुलेटर मिला, उसके माध्यम से आज 4 साल 8 महीना के बाद वो 2 महीना पहले ही यहाँ ग्रिड का उद्घाटन किए हैं। उससे पूर्व प्रधानमंत्री ने यहाँ बिजली बहाल कर दिया है। बहुत सारे नेता जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी से, आपके पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में लोबिन हेम्ब्रम जो है वो भी भाजपा में चले। क्या लगता है कि इसका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ेगा? विगत चुनाव को अगर हम देखें, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ये जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियों में, सभी दलों में इस तरह का आवागमन आपके नज़र में भी, हमारे नज़र में भी होता रहा है। तो ये एक सिलसिला है, नेचर है राजनीति का, तो उसी का एक कड़ी है ये, उसका कोई पार्टी में प्रभाव बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। आप शिक्षक भी थे इससे पहले, लगातार 2010 के बाद से 19 तक आप शिक्षक थे। क्या कारण था जो आपने रिजाइन किया और फिर सामाजिक रूप से आपने चुनावी मैदान पे आप हैं आज? जी बिल्कुल, 2010 से 2019 तक हमने उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरवा में पठन पाठन का काम किया। और उस दरमियान में जब हम प्रखंड कार्यालय जाते थे और अपने आवास पर आते थे पठन पाठन के कार्य के पश्चात, तो यहाँ के लोग जाति के लिए, निवास के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय तक जाने में उनका चप्पल घिस जाता था, इतनी परेशानी होती थी। तब हमको लगा कि नहीं, हमको इनकी आवाज़ बनना है और इनको मदद करना है। दलित का, शोषित का, वंचित का, न्याय का हमको आवाज़ बनना है और इनको न्याय दिलाना है। और इसी सोच को मैंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप में आत्मसात किया और 2019 में मैंने इस्तीफा दे करके आजसू पार्टी से उस बार प्रत्याशी बना। पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक भी चुनावी मैदान में हैं, वो भी, उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है। क्या लग रहा है कि वो प्रभाव डाल पाएंगे या सीधा भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच टक्कर हो रहा है इस क्षेत्र में? यहाँ उनका अभी तक क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है और नहीं डाल पाएंगे।